और दोस्तों इसी लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ रामी इंटरनेशनल से मिस्टर विजय सर और मिस्टर गौरव सर से मिलना है। तो आइए जानते हैं सर से। हेलो सर। हेलो, मैं विजय धंधुकिया, रामी इंटरनेशनल कंपनी का डायरेक्टर। हम लोग 2008 से लोगों को बिजनेसमैन बनाने के लिए हेल्प करते हैं, रोजगार देने के लिए हेल्प करते हैं। ये बिजनेस के अंदर टफ कंपटीशन नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, लो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न्स काफी हाई है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ये बिजनेस के अंदर, वो हो सकता है 1 या 1.5-2 महीने में आपको रिटर्न भी आ जाएगा पैसा। ROI इतना फास्ट है और बाकी जो प्रॉफिट है वो प्रोजेक्ट को बढ़ाने में या इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर भी आप कर सकते हैं। रामी इंटरनेशनल के साथ अब तक हजारों कस्टमर्स जुड़ चुके हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के 20 कंट्रीज में हम लोग ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। हम लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो अगर कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा एजुकेटेड है, सब कोई इसको कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करता है। वहां पर इजी टू ऑपरेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। छोटे से छोटा कस्टमर भी आज 8 से 9 हजार रुपया, 10 हजार रुपये तक दिन में कमाता है। गार्लिक पिलिंग बिजनेस का मार्केट जबरदस्त बड़ा है। आज इंडिया के अंदर 70 लाख से ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेस्टोरेंट्स एंड काफे है। 70 लाख से ज्यादा, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ है, और उससे ज्यादा ही होंगे। और हर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, काफे, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को पिल गार्लिक चाहिए यानी चाहिए। एक भी होटल वाला आपको नहीं मिलेगा जो बोले मुझे पिल गार्लिक नहीं चाहिए, ऐसा मिलेगा नहीं आपको। तो आप पकड़ के चलो 70 लाख होटल रेस्टोरेंट को अगर रोज का भी 5 किलो गार्लिक भी चाहिए तो कितना जबरदस्त डिमांड हुआ। तो ये एक्चुअल फिगर है। तो ये सारे के सारे गिनके करोड़ से भी ज्यादा आपके कस्टमर बन सकते हैं। अगर मैं एक अहमदाबाद सिटी की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर रोजाना 25 से 30 हजार किलो की डिमांड है। तो आगे सर हमें पूरा बताएंगे कि कैसे आपको घर बैठे बिजनेस कैसे शुरू करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट कितना होगा, सारी A to Z जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने। तो चलो दोस्तों, बिजनेस मॉडल समझाने से पहले मैं अपनी फैक्ट्री विजिट आपको कराता हूँ। और जो बिज़नेस के लिए जो मशीनरीज बनती है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो मैं पूरा आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आपके बिज़नेस ग्रो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको उससे विश्वास हो जाए कि हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और हम खुद मैन्युफैक्चरर है A to Z सारी मशीनरीज के। आइए मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेंट हाउस है, यहाँ पे पूरे जो मशीनरी है उसके कलरिंग होते हैं। तो दोस्तों, जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो मशीनरी लगती है उसका ये हमारा असेंबलिंग यूनिट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारा मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर दे के कुछ वेटिंग में रहना पड़ेगा, मेरे पास रेडी रहता है। जैसे ही आपका ऑर्डर आया वैसा ही तुरंत ही हम आपको डिस्पैच करेंगे, और जैसे ही डिस्पैच करेंगे तो तुरंत ही आप प्रोडक्शन अपना स्टार्ट करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ले पाओगे। तो आप देख सकते हो कि हर एक छोटा पार्ट हम यहाँ पे बना के उसका टेस्टिंग लेके, उसका डेमो लेके आपको 100% श्योरिटी वाली, 100% रिजल्ट वाली मशीनरी हम प्रोवाइड कर पाओ, ऐसा ही हमारा एफर्ट्स रहता है। जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका गार्लिक, पिल्ड गार्लिक है, वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट वाला, अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला हम आपको प्रोवाइड कर पाए। देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है, जिसमें क्या होता है कि मशीनरी के रिलेटेड सारे छोटे बड़े स्पेयर पार्ट यहाँ पे मेरे पास स्टॉक में रहते हैं। ठीक है, तो अगर इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट का ज़रूरत पड़ा, ख़राब हुआ, तो मेरे पास रेडी में रहता है, आपको कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद 1, 2, 3 साल बाद, लेकिन इनकेस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरे पास सारे छोटे बड़े स्पेयर पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक में रहता है। तो आपको प्रोडक्शन में कोई डिले नहीं होगा, मैं तुरंत ही आपको स्पेयर पार्ट प्रोवाइड कर दूंगा और आपका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको असेंबल वर्ड्स यूज़ किया तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाहर से हम स्पेयर पार्ट और बॉडी ला के असेंबल करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि सारा फैब्रिकेशन का जो पार्ट्स है, फैब्रिकेशन यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हो, सारा काम यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो मशीनरी का जो बॉडी है वो यहाँ पे उसका काम चल रहा है। तो फैब्रिकेशन, ये पूरा फैब्रिकेशन यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी, उसका स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे डिज़ाइन करके बनाया जाता है। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। दोस्तों, घर से जो बिज़नेस स्टार्ट करने का लोगों का इतना क्रेज़ हो गया है कि हमारा मशीनरी नॉट ओनली हमारे इंडिया में
बल्कि इंडिया के बाहर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो जा रहा है अभी बांग्लादेश और कतार में हम डिस्पैच कर रहे हैं। आप ये सारे जो मेरे प्लांट्स डिफरेंट देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है कि ये प्लांट कहाँ पे जा रहा है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा मैंने आपका टाइम खाया। उसका एक ही पर्पज़ था कि पहले क्या होता था कि लोगों को कुछ इनोवेटिव, कुछ नया आइडिया में बिजनेस स्टार्ट करना होता था, तो मशीनरी के लिए लोग चाइना जाते थे, अदर कंट्री से मशीनरी मंगवा के यहाँ पे स्टार्ट करते थे, तो उनको ऐसा सपोर्ट भी नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि मेक इन इंडिया में ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ये दिखाने का एक ही पर्पज़ था कि हम सारा मशीनरी यहाँ पे ही बनाते हैं। ये हमारा कॉलिंग यूनिट है। यहाँ पे पूरे इंडिया में से जो इंक्वायरीज आती है, कस्टमर को बेसिक नॉलेज जो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे स्टेट के मुताबिक जो डिफरेंट लैंग्वेजेस रहती है, उसके मुताबिक हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो डिफरेंट लैंग्वेज में कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि बिज़नेस का बेसिक नॉलेज यहाँ पे देते हैं और कोटेशन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी कस्टमर को गृह उद्योग मतलब घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बेसिक क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या चाहिए, वो सारा सपोर्ट हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारे एमडी सर का ऑफिस है। यहाँ पे सारे मीटिंग्स होके और बिज़नेस का नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई कस्टमर्स हमसे जुड़ के जो हमको जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, उसको हम पॉजिटिवली लेके यहाँ पे हम रिसर्च और डेवलपमेंट में अप्लाई करके हम खुद देखते हैं और आपके बिज़नेस कैसे अच्छे से अच्छा चल पाए, उसका हमारा एफर्ट्स रहता है। तो दोस्तों, घर से ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक मशीनरी जो रॉ मटेरियल जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बल्ब ब्रेकर मशीन है, दूसरा ये ड्रायर मशीन है और तीसरा ये पिलिंग मशीन है। ठीक है, ये 3 मशीनरी वो बेसिक है जो ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगती है। तो दोस्तों, ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसको हम गार्लिक यानी कि लहसुन कहते हैं हिंदी में। अगर बाहर से ठेले वाले के पास से लेते हो तो आपको महंगा पड़ेगा। डायरेक्टली मंडी से लेते हो तो ये जो गार्लिक मतलब लहसुन है वो एवरेज 10 रुपये केजी में आपको ईजिली अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू जैसे मार्केट रहेगा वैसे उसको थोड़ा कम ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो दोस्तों, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे जो पहला प्रोसेस है वो है बल्ब ब्रेकिंग का। ये आप मशीन देख सकते हो, ये बल्ब ब्रेकिंग का मशीन है। 1 घंटे में इसका कैपेसिटी 100 से 150 केजी का इसका कैपेसिटी है। मतलब 1 घंटे में ये 100 से 150 केजी आपको आखा गार्लिक को कली में करके दे देगा। तो अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हो। जो ये लहसुन है ये मशीन के होपर में यहाँ पे हम डालते हैं। और इसमें प्रोसेस क्या होगा कि ये जो आखा गार्लिक है उसमें से कली मतलब क्लोन होके यहाँ पे अपन को मिलेगा और इधर से उसका जो बारीक छिलका है वो इस साइड से आएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्शन बल्ब ब्रेकिंग का प्रोसेस चालू है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो हमारा आखा गार्लिक था, जो बल्ब था आखा गार्लिक का, उसमें से ये कली होके इसमें अपन को मिल चुका है। जो सेकंड प्रोसेस है वो है ड्राइंग की प्रोसेस। तो उसके लिए हम ये कली को ये ट्रे में डालेंगे और ड्राइंग की प्रोसेस में ड्रायर मशीन में लेके जाएंगे। मेरे पास सर ड्रायर मशीन है वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ के। पर्टिकुलर जो ये ड्रायर है वो 50 केजी का है। इसमें 10 ट्रे रहती है। एक ट्रे में 5 केजी गार्लिक की जो कली है वो अपन डाल सकते हैं। 10 ट्रे मतलब 50 केजी गार्लिक एक साथ में आ सकता है। अभी दोस्तों हम ड्रायर ऑन करेंगे और इसको जो टेम्परेचर और फिक्स टाइमिंग तक छोड़ देंगे। मतलब इसका आधे घंटे के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर इसके अंदर सेट करके इसको अपन छोड़ देते हैं ड्राइंग की प्रोसेस के लिए। और एक साथ ये मशीन में आप 50 केजी गार्लिक की कलियाँ एक साथ में अंदर डाल सकते हो। मतलब लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि जैसे अभी ये ड्राई कर रहे हैं, हाँ। तो ये इसका काम तो सिर्फ क्या है, ड्राई करना। तो हम लोग तो जो सनलाइट होती है उसमें भी ड्राई कर सकते हैं, तो फर्क क्या है? और ये मशीन क्यों लेनी चाहिए ड्राइंग के लिए? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि सनलाइट में भी ड्राई हो सकता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जैसे कि वहाँ पे हमारा कोई टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब कि कभी धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी धूप बहुत कम आएगी, तो अपना का जो क्वालिटी है गार्लिक का जो रिजल्ट है वो अनइवन आएगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी। और दूसरा कि इसमें टाइम सेविंग मशीनरी है। सनलाइट में हमारा 2.5 से 3 घंटा जाएगा और ये मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ वही जितना मटेरियल वो आधे घंटे में ये ड्राई करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे आपका टाइम भी सेविंग होगा। अभी 20 मिनट हो चुका है
और अभी हम इसको निकाल के, मतलब ये मटेरियल को निकाल के अपन गार्लिक पिलिंग मशीन उसमें हम लेके जाएंगे। ये हमारा पिलिंग मशीन है, गार्लिक पिलिंग मशीन, जो चलता है एयर कंप्रेसर की मदद से। तो एयर कंप्रेसर हमारे पास में 2 टाइप के हैं। एक तो ये पिस्टन एयर कंप्रेसर जो पुरानी टेक्नोलॉजी का है, और दूसरा ये स्क्रू एयर कंप्रेसर जो नई जनरेशन का न्यू टेक्नोलॉजी का है। हमने जो ये गृह उद्योग के लिए छोटे छोटे घर से स्टार्ट कर सके ऐसे कस्टमर्स के लिए बनाया है। तो अगर आप ये कंप्रेसर लेके स्टार्ट करते हो तो इसमें क्या आवाज़ आएगा बहुत ही, जबकि ये जो नई जनरेशन का स्क्रू एयर कंप्रेसर है तो हमने ऐसा डिज़ाइन किया कि ये साइलेंट है, जबकि आवाज़ ही नहीं आएगा। जो आपके आस पड़ोस वाला है उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि अंदर कोई मशीन चालू है, मतलब उसको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग का भी एक आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये जो हमारा नया मशीन है, नई टेक्नोलॉजी वाला स्क्रू एयर कंप्रेसर, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी 30 to 35% सेव करेगा। जो सर ड्राइंग किया गया गार्लिक है उसको हम पिलिंग मशीन के ऊपर में डालेंगे और पिलिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। नहीं पी जाएगा कि तो जुबान है ना, तेरी जुबान मीठी हो जाए ना, इसलिए इतनी शुगर डालेंगे। दोस्तों ये साइड देख सकते हो कि मशीन के साथ यहाँ पे पाइप लगा है। तो जो गार्लिक का अनवांटेड पार्ट है, मतलब जो गार्लिक का छिलका है, वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से अपन को गार्लिक पील्ड होके मिलेगा। तो सर ये जो हम लोगों ने अभी पूरा मैजिक ही देखा, क्योंकि जहाँ पर हमारे मॉम वगैरह, दादी जी वगैरह, नानी, जब हम छिलके निकालते तो इतना टाइम लग जाता है, एक एक गार्लिक को पील करने में 1-1 मिनट चला जाता है, और यहाँ पे तो एकदम 2-3 मिनट में इतना 50 किलो 30 किलो कैसे निकल रहा है। जी बिल्कुल सर, इसमें क्या रहता है कि एयर कंप्रेसर की कंप्रेस्ड की गई एयर से गार्लिक का छिलका निकलता है। अच्छा। जिससे अपन को वो जो रिजल्ट है वो इतना स्पीडीली, इतना एफिशिएंटली अपन को 99% गार्लिक पील्ड होके मिलता है। सर यहाँ से नीचे से गार्लिक पील्ड होके आएगा, उसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे जाएगा। इसके ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो अनपील्ड गार्लिक है और जो ख़राब गार्लिक है, बाय नेचुरली ख़राब गार्लिक है, वो जो ये 2 बंदे बैठे हैं वो एक ट्रे में ख़राब गार्लिक और एक ट्रे में अनपील्ड गार्लिक रखेंगे। ख़राब गार्लिक को हमको फेंक देना और अनपील्ड गार्लिक है उसको हम रिफिल कर सकते हैं पिलिंग मशीन में, फिर से पिल करने के लिए। अगर आपको कन्वेयर बेल्ट नहीं लगाना है तो इसको बेस माउंट यहाँ पे भी माउंट कर सकते हैं, फिर इसको ज़मीन पे कॉटन बिछा के उस पर सॉर्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये कन्वेयर बेल्ट वाला जो प्रोसेस है वो स्पीड प्रोसेसिंग के लिए है कि यहाँ से यहाँ तक मटेरियल पहुँचे और दूसरा स्टॉक आए उससे पहले उसका सॉर्टिंग होकर आपको फिनिश प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। इसमें टाइम कंज्यूमिंग, आपका टाइम बचेगा और स्पीड में प्रोसेसिंग होगा। आप देख सकते हो कि जो आप यहाँ पे है वो बाय नेचुरली ख़राब गार्लिक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो अनपील्ड गार्लिक है। इसको ये जो अनपील्ड गार्लिक है इसको वापस पिलिंग मशीन के होपर में डाल के उसका छिलका निकाल सकते हैं। आप सर देख सकते हो कि जो हमारा मशीन है उसका पिलिंग का क्वालिटी कितना बढ़िया है। ऑलमोस्ट सर आप बोल सकते हो कि 99% आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने वाला है, और 99% जो गार्लिक का कली है उसका छिलका निकल जाता है। तो आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा हमारे मशीन में। और सर ये रेडी टू यूज़ है, इसको और कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो खाने के लिए। आपका प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा, और दूसरा कि आपको अगर बल्क में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो यही आपके लिए बेस्ट उपाय है। देखिए दोस्तों, ये जो पील्ड गार्लिक है, मतलब छिला हुआ गार्लिक अपन बोल सकते हैं, इसको ये रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए। 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg, जैसे जैसा आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको पैक करके आसानी से मार्केट में बेच सकते हो। और सर यहाँ पे जो कचरा निकलता है गार्लिक पील होने के बाद, वो कहाँ यूज होता है? फेंका जाता है कि बेचा भी जाता है? देखिए सर, अगर आप इसको स्टोर करोगे तो इसका यूज़ अपन खाद बनाने में और फर्टिलाइजर में और फार्मा में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सर ये जो गार्लिक पीलिंग का जो बिजनेस है, हम लोगों ने देखा अभी ये जो प्लांट है थोड़ा बड़ा तो है दिखने में और प्रोफेशनल भी है, बट मार्केट में ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लांट है, छोटे छोटे मशीन है जो ये लहसुन का जो छिलका है वो निकालने का काम करती है, और लोग दावा भी करते हैं कि यार इससे बिजनेस हो सकता है। तो ये प्लांट लेके लोग बिजनेस शुरू क्यों करेंगे? देखिए दर्शन जी, मैं सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि अगर ये बिजनेस करना है तो इसमें, जैसे गौरव जी ने आपको बताया होगा कि एयर कंप्रेसर के एयर के फ्लो के थ्रू जब छिलका निकलेगा वही आपको 95-100% तक आपको रिजल्ट देगा। बाकी जितना भी 10,000, 8,000, 12,000 में छोटे छोटे मशीन मार्केट में बिक रहे हैं वो एक तरीके का फ्रॉड है।
वहां पे एक दिन भी कोई आदमी चलाता नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल्स है, हर महीने 10-15 कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने ऐसा इन्वेस्टमेंट करके फंस चुके हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है नहीं बिजनेस सही है कि भाई पील गार्लिक का डिमांड है मार्केट में। उन्होंने वो मशीन लेके ट्रायल तो कर लिया, लेकिन एक्चुअल जब बिजनेस करने जाते हैं, जब डिमांड वो फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो छोटा मशीन 1 किलो 2 किलो 4 किलो निकालेगा 1 घंटे में, फिनिशिंग नहीं आता उसके अंदर, प्रोडक्शन नहीं निकलता, कम प्रोडक्शन निकलता है, आपका डिमांड फुलफिल नहीं होगा। मतलब उसमें थोड़ा छिलका रह जाता है, थोड़ा नहीं, उसमें 50 से 60% छिलका रह जाता है। पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा मॉडल है जो एयर न्यूमेटिक मॉडल, एयर कंप्रेसर के थ्रू छिलने वाला, जो सक्सेसफुल है, बाकी और कोई मॉडल नहीं है जो आपने अभी दिखाया। हाँ, और मैं दर्शन भाई आपको जेन्युइनली बोलता हूँ, पूरे इंडिया में आज की तारीख में रामी इंटरनेशनल नंबर 1 है, नंबर 1 है, क्योंकि हमारा सेल्स आफ्टर सर्विस, हमारा क्वालिटी, हमारा सपोर्ट कस्टमर्स को, वो अनबिलीवेबल है। और सर मेन बात आती है अभी मुनाफे की। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने 1-1 किलो के पैकिंग बनाए, तो कितना मुनाफा होगा और कैसे होगा, और दिन का वो कितना कमा सकते हैं? जैसे कि आपने बोला कि 9-10 हज़ार रुपए दिन का वो कमा सकता है, तो क्या कैलकुलेशन है, ज़रा समझाइए। देखिए सर, कोई भी छोटा शहर हो या कोई बड़ा शहर हो, कहीं पे भी ये प्लांट जब भी लगता है हमारा, तो मिनिमम एक कस्टमर जो है वो 200-300 किलो 400 किलो मिनिमम आज की तारीख में पील गार्लिक प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। उतना तो उनका मार्केट उनके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही बन जाता है। बाकी सिटी पूरा करने का तो बात ही नहीं है वहां पर, ठीक है। तो आप ये बात समझ पकड़ के चलो कि अगर वो 300 किलो रोज का पिल करते हैं तो वो डेली के 30 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए के करीब वो कमा सकते हैं। किलो में आपको 30 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस के अंदर सप्लाई चेन में फोकस करना है और बढ़िया क्वालिटी माल लेकर बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस करना है। और वो हमारा आपको जिम्मेदारी है कि मशीन आपको बेहतरीन देना, सपोर्ट आपको बेहतरीन देना, चाहे दिवाली हो, होली हो या कोई फेस्टिवल हो, आपको सपोर्ट देना, वो हमारा काम है। और सर कहाँ बिकता है, मेन चीज़ मार्केट कहाँ है इसका, और मार्केटिंग कैसे करनी, बेचना कैसा है माल, वो ज़रा टिप ज़रा दे दीजिए। देखिए, मैं जितने भी कस्टमर्स आते हैं मैं उनको बोलता हूँ आप बड़ा मत सोचो, यानी बड़ा इन द सेंस कि आप लंबे सिटीज या दूसरे एरिया के बारे में मत सोचो। आप जिधर भी रहते हो, आपका बिजनेस जिधर है, वो एरिया के रेडियस में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में जितनी होटल रेस्टोरेंट है, काफेज है, वो आपका सबसे पहला मार्केट है। क्योंकि होटल रेस्टोरेंट ऐसा इंडस्ट्री है जिनको एवरीडे मिल्क हो, बटर मिल्क हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, सब फ्रेश और डेली बेसिस पर चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 15 दिन का स्टॉक कर लेंगे। तो ये भी डेली बेसिस पर लेने वाला प्रोडक्ट है, वो डेली बेसिस पर ये एसेंशियल प्रोडक्ट में आता है, वो खरीदेंगे आपसे। और वो एक बार आपके साथ जुड़ गए तो वो आपके पास से ही लेंगे, चाहे वो आप 80 रुपये का बेच रहे हो, चाहे वो 200 रुपये, जब मार्केट प्राइस होता है तो 200 रुपये में बेचते हो। वो मैन्युअली छिलने के लिए कोई होटल वाले के पास टाइम नहीं है, रेस्टोरेंट वाले के पास टाइम नहीं है कि लेबर को बिठावे 5 किलो छिलने के लिए या 10 किलो छिलने के लिए। आज रेडी टू ईट के साथ साथ रेडी टू मेक वाला जमाना है। अगले कुछ सालों के अंदर वर्किंग कपल इतने बढ़ जाएंगे कि घर में भी कोई बल्ब लाके छिलने का काम नहीं करेगा, वो स्टोर से, शॉपकीपर से, वेजिटेबल वेंडर से उसको मिलेगा पिल गार्लिक ही। और वो आज भी होता ही है, आज भी परचेजिंग स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इसका डिमांड जबरदस्त है। किराना वाला भी बेचेगा, वेजिटेबल वेंडर भी बेचेगा, सुपरमार्केट से वो भी बेचेंगे, आज की तारीख में मिलता भी है। सुपरमार्केट में दर्शन जी ये 30 रुपये 100 ग्राम, 40 रुपये 100 ग्राम बिकता है। ये हम लोग उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बात कर रहे हैं बल्क सेलिंग की, जो होटल रेस्टोरेंट काफे है उनकी। ये हुआ पहला मार्केट। दूसरा मार्केट मैं बताता हूं कैटरिंग इंडस्ट्रीज। कैटरर्स जितने हैं आपके एरिया में, आप उनको कांटेक्ट करो, उनको जब जब ऑर्डर रहेगा उनका भी बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर रहता है। तीसरा मार्केट है सर बड़े बड़े कम्युनिटी किचन, जैसे बड़ा कोई टेम्पल्स हो गया, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा है, कि जहां पर लाखों हजारों लोग खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो वहां पर भी इसकी पिल गार्लिक की रिक्वायरमेंट रहती है। चौथे नंबर पे आप पकड़ के चलो कि फूड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो पेस्ट बनाती है, पिकल बनाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज के फूड पैकेट्स बनाती है रेडी टू ईट, उनको भी पिल गार्लिक चाहिए। एक कंपनी आपको मिल गई रोज का 500 किलो लेने वाली, तो ये होता है। हमारे कस्टमर ने ये देखा हुआ है कि उन्होंने डायरेक्ट कंपनियों के साथ वो जुड़ गए हैं और उनके वेंडर बनकर उनको रोज का रोज 500 किलो 1000 किलो माल सप्लाई कर रहे हैं। तो वो हमारा चौथा मार्केट। पांचवा मार्केट है सर आयुर्वेदिक दवाएं, आयुर्वेदिक मेडिसिन। आज कोरोना के बाद लोग आयुर्वेदिक की ओर जा चुके हैं।
तो वहां पर भी आयुर्वेदिक मेडिसिन सिरप बनाने में भी पिल गार्लिक यूज होता है, हमारे कस्टमर सप्लाई करते हैं। और सर इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, मतलब कितने, अभी समझो हम लोगों ने लहसुन का छिलका निकाल के रेडी कर दिया, पैक कर दिया, तो ये कितने दिन तक फ्रेश रहेगा, कितने दिन तक कंज्यूमेबल रहेगा? सर सिंपल आंसर देता हूँ, हमारे इंडियंस को फ्रेश खाने की आदत है। हम लोग पैकेट फूड्स ईट हर रोज नहीं कर सकते, यानी आप होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां से भी ऑथेंटिक टेस्ट हमको चाहिए, तो वहां पर भी फ्रेश गार्लिक ही यूज होता है। तो ये फ्रेश गार्लिक जब पील होने के बाद जब आप पैक करके नॉर्मली आप नॉर्मल रेफ्रिजरेशन में रखते हैं तो 10 दिन तक इसको कुछ होता नहीं है। और सर मेन बात आएगी अभी इन्वेस्टमेंट की, अगर किसी को ये बिजनेस अपने घर से शुरू करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कैसे वो शुरू कर सकता है, जरा बताइए। मिनिमम 1,92,000 1,92,000 के इन्वेस्टमेंट से आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हम जो मशीनें बनाते हैं वो डेली का 30 किलो से लेके 5,000 किलो पिल करने वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उसमें भी कस्टमाइज रहता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे और बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको इंस्टॉल करके देंगे। बाकी आपको इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा सेल्स नंबर दिया हुआ है, आप उस पर फोन करें। आप हमारा यूट्यूब चैनल रामी इंटरनेशनल में भी जा सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, गुजरात के बहुत सारे वीडियोस वहां पर हमारे कस्टमर की साइट के हैं, आप उसको भी फॉलो कीजिए। आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमें पर्सनली फ़ोन कीजिए, हमारी फैक्ट्री विजिट कीजिए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सपोर्ट देंगे।